जॉब आपने किया, वही जॉब करने के लिए देश का 60 लाख नौजवान निकलता है और वो पेपर लीक हो जाता है तो नौजवान सवाल करता है पेपर लीक क्यों? सवाल पेपर लीक पर, मैं रोजगार पर नहीं, मैं इस पेपर लीक पर सवाल कर रहा हूँ। भैया आप कितने बड़े हो? मैं बिल्कुल अंगूठा टेक। तो आपको गवर्नमेंट जॉब क्यों मैं चाहिए? यार पेपर लीक का सवाल कर रहा हूँ भैया, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है वहाँ पेपर लीक कैसे होता है? राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहाँ 500 का सिलेंडर, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर 1000 का सिलेंडर। दोहरी मानसिकता क्यों पूछता है भारत? पहली बात तो मेरा नाम प्रणव शर्मा है, रेलवे में स्टेशन मास्टर जॉब करता हूँ, 80 बीघे का मालिक हूँ, अलीगढ़ में मेरा ज़मीन है, किसान हूँ। लेकिन एक चीज़ बताइए, राहुल गांधी ने कहा हिंदू विरोधी नारे लगाए उसने, और मैं किसान हूँ, किसान के सपोर्ट में बोलूँगा, लेकिन एक देश की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करना किसान के हक में नहीं है भाई। मैं खुद किसान हूँ, मेरा बाप भी किसान था, फौज में था, और मैं रेलवे में स्टेशन मास्टर हूँ। भैया ने बोला कि यार वो बहुत अधिकार है, किसी गवर्नमेंट कोई भी गलत नहीं होती, लाइक एज राहुल गांधी भी शायद गलत नहीं होगा, ना बीजेपी गलत होगी, गलत हम हैं कि हम दोषी लगाते हैं उसको। क्या मैं नहीं पढ़ता तो क्या मुझे कांग्रेस जॉब देती या बीजेपी जॉब देती? ऐसा कुछ नहीं है कि हम गवर्नमेंट पे ब्लेम करते हैं, ब्लेम हम पे करना चाहिए। मैंने क्वालिफाई किया आरआरबी रेलवे चंडीगढ़, और मैं किसान हूँ, मेहनत भी करता हूँ और रन जॉब लिया है, कोई पैसा नहीं लगा। और किसके डिपार्टमेंट हुआ? बीजेपी के उसमें हुआ। और मेरे फादर आर्मी में थे, उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी कोई भी डोनेशन नहीं दिया, फ्री में सिलेक्शन हुआ। भैया आप जॉब करते हो? मैं यही तो कह रहा हूँ, जॉब आपने किया, वही जॉब करने के लिए देश का 60 लाख नौजवान निकलता है और वो पेपर लीक हो जाता है तो नौजवान सवाल करता है पेपर लीक क्यों? सवाल पेपर लीक पर, मैं रोजगार पर नहीं, मैं इस पेपर लीक पर सवाल कर रहा हूँ। 125 करोड़ जनता है हमारे देश में, जो चाइना से भी एवर पहुंच गया। हर बंदे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, पर इनको ये नहीं पता कि भैया आप कितने बड़े हो? मैं बिल्कुल अंगूठा टेक। तो आपको गवर्नमेंट जॉब क्यों मैं चाहिए? यार पेपर लीक का सवाल कर रहा हूँ भैया, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है वहाँ पेपर लीक कैसे होता है? अब मेरी बात सुनिए, पेपर लीक, देखो मेरी बात सुनिए, करप्शन कहीं भी, अब इन्होंने पेपर लीक की बात करी। 5 बार पास हूँ, मिली ना रही, बताओ मिली ना रही। दीजिए कौन से पेपर में पास हुए आप, अभी निकाल लेता हूँ। मैं स्टेशन मास्टर, भैया काट दियो। मैं सवाल कर रहा हूँ पेपर लीक पर, मैं देश के पेपर लीक पर। इन्होंने कहा भी रेलवे की मतलब ही हर नौजवान को गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए? कह रहे कि क्यों चाहिए गवर्नमेंट जॉब? ये चाहिए होगी, आप खुद से आने हो, किस लिए चाहिए हमें गवर्नमेंट जॉब? ये सवाल कर रहे हैं ऐसा। नहीं, किस लिए चाहिए ना हमें? क्यों चाहिए? ये इनको चाहिए गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट आपको चाहिए तो उसके लिए पढ़ना पड़ता है भैया, फ्री में जॉब नहीं मिलती। 125 करोड़ जनता है, सिर्फ 13 लाख आर्मी है, 13 लाख आर्मी है, 13 लाख आर्मी को रनिंग करना पड़ेगा आपको, टेस्ट क्लियर क्वालिफाई करना पड़ेगा। हर जगह करप्शन नहीं चलता है, आर्मी में चले जाइए आप, रनिंग मारोगे तभी क्लियर होगे, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ भैया की बात ठीक है, रोजगार सबको नहीं मिल सकता, ऐसी व्यवस्था नहीं है। मैं तो ये पूछता हूँ, देश पूछता है 2 करोड़ नौकरियां, देश पूछता है 15 लाख रुपए, देश पूछता है महिला सुरक्षा, देश पूछता है किसानों के लिए दोगुनी आय। किसान की आय दोगुनी कब होगी? आप किसान हैं, आप बताइए, किसान की आय दोगुनी हुई है? यूरिया की बोरी से 5 किलो यूरिया चुरा लिया जाता है, 100 रुपए कीमत बढ़ा दी जाती है, किसान की आय दोगुनी कैसे होगी? देश सवाल करता है, देश पूछता है भारत। मेरी बात सुनिए, हमें गवर्नमेंट के ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, खुद भी करना पड़ेगा, बिजनेस करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ये 24 घंटे कोई भी गवर्नमेंट चाहे कांग्रेस आ जाए, मैं उसको ब्लेम करता रहूं, क्या मेरा घर का काम चल पाएगा? मुझे खुद ही करना पड़ेगा भैया, चाहे आप 24 घंटे नाइट करें डे करें। मैं जॉब करता हूँ 8 घंटे। सरकार को ब्लेम नहीं। एक देश, हाँ ठीक, मैं भैया 1 मिनट प्लीज लिसन टू मी 1 मिनट। मैं पूछना चाहता हूँ, भैया अभी कह रहे हैं कि एक देश एक कानून का मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ 1 नेशन 1 एजुकेशन कब होगा? 1 नेशन 1 एजुकेशन, एक देश एक शिक्षा। अगर सांसद जी का बेटा विदेश पढ़ेगा तो हमारे देश के गरीब आदमी का बच्चा विदेश नहीं पढ़ेगा। दूसरी चीज, एक चीज भैया पहले सुन तो लीजिए आप, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहां 500 का सिलेंडर, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर 1000 का सिलेंडर। दोहरी मानसिकता क्यों पूछता है भारत? 1 सेकंड सुनिए, जहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट है वहाँ कितने के एजुकेशन, कितने को एम्प्लॉयमेंट मिल गया? केरला गवर्नमेंट उठा लो, कांग्रेस में कितने वो मिल गए हैं। सिलेंडर की सवाल कर। अब छोड़ो, अभी 1 सेकंड, अभी सिलेंडर की बात लेके आए थे। अब मेरी बात सुनिए, अभी हिमाचल गवर्नमेंट में मिस्टर सीएम चक्कू हैं, 50 सीएम मिनिस्टर हिमाचल में चक्कू हैं,
वहाँ पे क्या लॉ हो गया, अभी किसी भी वहाँ के किसानों को पैसा नहीं मिल रहा। राशन मिला करता था फ्री में, चावल गेहूँ और तेल मिला करता था, वो सब बंद हो गया है। वो और वहाँ के जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनको ये बोला गया है कि सब 2-2 महीने की सैलरी अपनी डोनेशन कर दें गवर्नमेंट को, कि वहाँ का कर्ज वगैरह कुछ होगा। जो पंजाब के लोग हैं उनको बता दूं, इस टाइम पंजाब पे 14,000 करोड़ का कर्जा हो चुका है हर आदमी पे। तो वहाँ के क्या हुआ, जितने बिहार है, यूपी के लेबर हैं, वो सब काम कर रहे हैं पंजाब में, वो भी तो घर चला रहे हैं। सुनो बात, अब पंजाब के लोग क्या है, अब पंजाब के यूपी बिहार के लोग हैं, पंजाब काम कर रहे हैं, वो तो नहीं कह रहे कि भैया पंजाब में नहीं मिल रहा है एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ के क्या है, वहाँ के लोग कह रहे हैं हमें गवर्नमेंट चाहिए। यार गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट कोई भी गलत नहीं है, थोड़ा बहुत हर गवर्नमेंट मुद्दा यहाँ पर हरियाणा चुनाव को लेकर था। चर्चा पे वापस आते हैं। यहाँ पर आप ये बताइए कि भाजपा क्यों डरी हुई है, या भाजपा के नेता इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, क्या नाराज? अभी आप देख लीजिए, गृह मंत्री हैं हरियाणा के अनिल विज, उनका एक बेहद निंदनीय और शर्मनाक बयान आता है कि विनेश फोगाट देश की बेटी नहीं रही। आप मुझे बताइए, क्या किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने से वो देश का बेटा या बेटी नहीं रहेगा, देश का आदमी विदेशी बन जाएगा? ये कितना निंदनीय और शर्मनाक बयान है। इस पर प्रधानमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगना चाहिए कि विनेश फोगाट जो देश का तिरंगा विदेश में लहरा करके पूरे देश को गौरवान्वित करती हैं, उनको कह देते हैं वो देश की बेटी नहीं रही। ये पूछता है भारत। इस तरह की बांटने वाली बात करते हैं आप। इसी तरह से आप बांट कर नफरत से देश नहीं चलता है। देश में मोहब्बत करनी पड़ेगी। जमीर बेचकर भाजपा के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी ने यहाँ पर विनेश फोगाट को और बजरंग पुनिया को साथ लेके कहीं ना कहीं गलत किया है, यानी कि पहलवानों को राजनीति में उतार दिया। मुझे आप बताइए, देश का लोकतंत्र कहता है हर किसी को देश में। आप मुझे बताइए, देश का सुप्रीम कोर्ट का जज अगर राज्यसभा का मेंबर बन सकता है, तो देश की महिला पहलवान जिनका उत्पीड़न किया गया और सरकार विपक्ष की होने के बाद जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं वो न्याय न दे सके, तो वो लोग आंदोलन के बाद नेता नहीं बनेंगे। ये देश आंदोलन से आज़ाद हुआ है। आपको पता होना चाहिए, देश को आज़ाद कराने के लिए भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, इन लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा है। कहीं दलाली से आज़ादी नहीं मिली है। ये देश आज़ादी आंदोलन के बाद मिली है, और आंदोलन करने वाले लोग ही देश में नेता बनते हैं। यहाँ पर विचारधारा पर भी लगातार सवाल उठते हैं कि विचारधारा कैसी है कांग्रेस की, हाँ, और पहलवानों की भी विचारधारा वैसी हो जाएगी। इस तरीके के तमाम सवाल यहाँ पर भाजपा करती है। अच्छा, अभी वो लोग भारतीय जनता पार्टी में चले जाते, तब भारतीय जनता पार्टी में बजरंग पुनिया ने कहा, अभी रविंद्र जडेजा की पत्नी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, वो चुनाव लड़ी। लेकिन आज भी मैं और देश के 140 करोड़ लोग जो रविंद्र जडेजा जी का योगदान भारतीय क्रिकेट के लिए है, उसको भुला नहीं सकते, और उसको भारतीय ये नहीं कह सकते वो भारतीय क्रिकेटर नहीं है। हम वो लोग हैं, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं, जो सबको ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन वोट सबका लेते हैं, विकास सिर्फ 2 लोगों का करते हैं। देश के अंदर अंबानी और अडानी का विकास हो रहा है, बाकी लोग खाली घूम रहे हैं। बिल्कुल, आपने सुना है यहाँ पर कि जनता में कितना ज़्यादा आक्रोश है यहाँ पर सरकार को लेकर। कहीं ना कहीं जो मांगे है वो पूरी नहीं हो रही है, लेकिन हरियाणा चुनाव की चर्चा लगातार जारी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर किसान, पहलवान, युवा और महिलाएं लगातार परेशान कहीं ना कहीं नजर आ रही, जिस तरीके से आम जनता का कहना है। अपनी राय दीजिएगा, क्या लगता है हरियाणा चुनाव को लेकर? देखते रहिए DS4 न्यूज़।